नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 27 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश के 8 लाख किसानों को जारी हुए पीएम किसान विकास योजना में 160 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश के 8 लाख किसानों को पीएम किसान विकास योजना में 160 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड बारिश और बाढ़ प्रभावित राज्यों के किसानों के लिए योजना की 21वीं किस्त जारी की। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में भीषण बाढ़ भूस्खलन से व्यापक क्षति का सामना किया है। इससे किसान परिवारों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस सहायता का उद्देश्य हाल ही की आफतों से उबरने के लिए किसानों को समय पर राहत प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए की किस्त से किसानों को अपनी तत्काल घरेलू जरूरत पूरी करने, अगले बुआई सीजन के लिए बीज और उर्वरक खरीदने और खेती फिर से शुरू करने का आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी। केंद्र से हिमाचल को 67.955 करोड़ 15वें वित्त आयोग के तहत जारी हुई राशि। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए असमानदद अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश को सभी 12 जिलों पंचायतों, 80 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 3576 ग्राम पंचायतों के लिए 67.955 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में गत 2 वर्षों में निपटाए गए 4,33,000 राष्ट्रीय मामले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों के लंबे समय से लंबित राष्ट्रीय मामलों को उनके घर द्वार के समीप निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों की शुरुआत 30 अक्टूबर 2023 से की थी। अक्टूबर 2023 से अगस्त 2025 तक 4,33,242 से अधिक राष्ट्रीय मामले निपटाए जा चुके हैं। इनमें 3,60,105 इंतकाल, 22,592 तकसीम, 39,835 निशानदेही और 10,710 रिकॉर्ड सुधार के मामले शामिल हैं। इस पहल से प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिली और उन्हें बार बार सरकारी दफ्तरों में जाने से छुटकारा मिला है। ये लोक अदालतें अब हर महीने के अंतिम 2 दिनों में नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला से जारी बयान में कहा कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने मिशन मोड में राष्ट्रीय मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों की शुरुआत की और इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। आपदा प्रभावितों के लिए समर्पित होगा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा, हिमाचल के कलाकार ही देंगे प्रस्तुति। देवी देवताओं के महाकुंभ के लिए प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में इस बार विदेशी सांस्कृतिक दल नजर नहीं आएंगे। वहीं बॉलीवुड के साथ पंजाबी गायकों को भी नहीं बुलाया गया है। 2 से 8 अक्टूबर तक चलने वाले कुल्लू दशहरा में ऐतिहासिक लालचंद प्रार्थी कला केंद्र के मंच पर हिमाचली कलाकार ही प्रस्तुति देंगे। इस बार जिला कुल्लू के साथ पूरे प्रदेश में आई आपदा को देखते हुए दशहरा उत्सव समिति ने यह निर्णय लिया है। हिमाचल में वन भूमि से हर हाल में हटेगा अतिक्रमण, कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को जारी रखने के आदेशों को बरकरार रखा है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि 31 अक्टूबर से पहले अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के आदेश लागू रहेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा है कि 2002 की अतिक्रमण नियमितीकरण नीति में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अतिक्रमणकारियों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। मंत्री चंद्र कुमार बोले, उत्पादकों को सब्सिडी, 4 अक्टूबर को लॉन्च होगी दूध प्रोत्साहन योजना। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए पात्र गैर सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत दूध उत्पादकों को डीबीटी के माध्यम से 3 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना 4 अक्टूबर को प्रदेश में लॉन्च की जाएगी। इसमें 8,000 सदस्य 4 सोसाइटी के हैं। ये कदम डेयरी किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा और दूध उत्पादकों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लंदन वापसी के बाद करेंगे आपदा के हालात की समीक्षा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने लंदन दौरे से वापसी के बाद प्रदेश में मानसून की अवधि के कारण हुए नुकसान के हालात की समीक्षा करेंगे। वे इस बारे में अधिकारियों से फीडबैक लेंगे ताकि मानसून की विदाई के बाद
आपदा प्रभावितों की मदद को सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस बार प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को वर्ष 2023 की तर्ज पर पैकेज देने की घोषणा की है, जिसमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण के लिए 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों, किराएदारों, पोली हाउस नष्ट होने, पशु की मृत्यु, कृषि व बागवानी को नुकसान की एवज में भी मुआवजा मिलेगा। राजस्व विभाग की तरफ से प्राकृतिक आपदा प्रभावितों की मदद का खाका तैयार किया गया है, जिसके लिए स्थानीय शहरी निकाय एवं पंचायत स्तर पर गठित समिति वस्तु स्थिति की समीक्षा करेगी। हिमाचल प्रदेश में 3100 व्यावसायिक वाहनों को मिली परमिट, टैक्सी और ट्रक ऑपरेटरों को राहत है। हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 3100 व्यावसायिक वाहनों के लिए परमिट जारी किया है, जिनमें टैक्सी, मैक्सी और ट्रक जैसे वाहन शामिल है। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन RD नजीम की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। परमिट मिलने से वाहन मालिक अब अपने वाहन चला सकेंगे। ऑपरेटरों के रूट बदलने के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में हिमोडा में 327 पद खत्म। अब चीफ इंजीनियर की जगह लेगा एडवाइजर, नान में डिवीजन खत्म। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हिमोडा में 327 पदों को खत्म कर दिया है। चीफ इंजीनियर की जगह अब एडवाइजर का नया पद सृजित किया गया है। इस पद पर इंजीनियर को बतौर एडवाइजर तैनाती दी गई है। हिमोडा की गत दिन हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD की बैठक में फैसला लिया गया है। इस संबंध में अब आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिमोडा के इस फैसले से कर्मचारियों में भारी रोष है। हिमोडा ने सिरमौर जिले के नानमें डिवीजन को भी खत्म कर दिया है। अब विभागीय मंत्री राजेश धर्मानी के विधानसभा क्षेत्र कुमारवी में हिमोडा का नया डिवीजन होगा। हिमोडा में कर्मचारियों और अधिकारियों के 633 पद सृजित थे। इनमें से 352 पदों को भरा गया है, जबकि बाकी लंबे समय से खाली चल रहे थे। सरकार के इस फैसले से बेरोजगारों को झटका लगा है। सबसे ज्यादा बेलदार के 71 पदों को समाप्त किया गया है। इसके अलावा सीनियर असिस्टेंट के 45, चपरासी के 44, बार के इंस्पेक्टर के 42, स्लिप के 24, जूनियर ड्राफ्टमैन के 10, स्टेनोटाइपिस्ट के 9, चौकीदार के 8, सर्वेयर के 8, डिविजनल अकाउंटेंट, प्लम्बर टीममेट के 7, इलेक्ट्रीशियन के 5, पंप ऑपरेटर के 6 और अधीक्षक ग्रेड 2 के 4, चालक और कॉर्पोरेटर के 3-3 पद खत्म कर दिए गए हैं। स्विफ्ट चैट पोर्टल पर हाजिरी दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, समय सीमा भी तय। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर नई सख्ती बरती है। विभाग ने सभी जिला उपनिदेश को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपलों, हाई स्कूलों के हेडमास्टरों, BEO और CST को निर्देश जारी किए कि शिक्षकों की हाजिरी अब अनिवार्य रूप से स्विफ्ट चैट पोर्टल पर दर्ज की जाए। इसके लिए ग्रीष्म और शीतकालीन स्कूलों के लिए अलग अलग समय भी तय कर दिया गया है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में सभी शिक्षक और कर्मचारी सुबह 9:30 बजे तक अपनी हाजिरी पोर्टल पर दर्ज करेंगे। शीतकालीन स्कूलों में ये समय सीमा सुबह 10:30 बजे तय की गई है। स्कूल स्तर पर उपस्थिति का रिकॉर्ड भी अनिवार्य रूप से रखने को कहा गया है। JFT और CNB बनेंगे TET, शिक्षा सचिव ने प्रमोशन मामले में की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में पिछले 30 महीनों से JFT और CNB से TET प्रमोशन सूचियां जारी नहीं हुई है। आवेदन तिथि आगे सरकार हुए प्रमोशन को विलंब किया जाता रहा है। अब इस मामले में राज्य के TET कला संघ की ओर से सरकार को दिए ज्ञापन पर कार्रवाई हुई है। संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने बताया कि इस मामले में उनकी ओर से सौंपे गए ज्ञापन को शिक्षा सचिव ने स्कूल शिक्षा निदेशक को प्रेषित कर अगली कार्रवाई का आदेश दिया है। हिमाचल में हाईवे निर्माण में सुरंगों का ज्यादा प्रावधान किया जाएगा, विक्रमादित्य सिंह। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में अब जो भी नेशनल हाईवे और अन्य सड़कें बनेगी उनमें सुरंगों का ज्यादा प्रावधान किया जाएगा। डाली से लेकर रामपुर तक बनने वाले नेशनल हाईवे में भी ज्यादा से ज्यादा सुरंग निकालने की कोशिश की जाएगी। सोलन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध तौर पर डंपिंग करने वालों की जांच का आदेश दे दिया गया और दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोक निर्माण विभाग की एक रिव्यू मीटिंग कर प्रदेश की ताजा स्थिति का जायजा लिया जाएगा। इसके बाद प्रदेश का दौरा किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, वोट चोरी तो हिमाचल में हुई, उपचुनाव में चुनावी प्रक्रिया को किया प्रभावित।
नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने ले हिंसा के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। शुक्रवार को मंडी में भाजपा की जिला कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में जयराम ने कहा कि लेह में हुआ हिंसक घटनाक्रम निंदनीय है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में वोट चोरी का अभियान चलाए हुए है, अगर सही मायने में वोट चोरी हुई तो हिमाचल में हुई है। विधानसभा उपचुनाव में सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चुनाव आचार संहिता के दौरान कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के जरिए 65 से अधिक महिला मंडलों को पैसा आवंटित किया गया। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि देर रात से भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह को आरटीआई के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद अब भी स्वयं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जा रही है। ऊना में युवती से दुष्कर्म मामले में एसटीएम की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली, कोर्ट ने अंतरिम बेल देने से किया इनकार। ऊना एसटीएम विश्व मोहनदेव चौहान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 3 अक्टूबर तक टाल गई है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अनुपस्थिति के कारण न्यायाधीश बीसी नेगी के समक्ष मामला पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। एसटीएम पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया, जिसके चलते ये मामला दर्ज किया गया था। हिमाचल हाईकोर्ट में विमल नेगी मौत मामले की सुनवाई, एएसआई पंकज शर्मा की जमानत पर 6 अक्टूबर को फैसला, सीबीआई से जवाब तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में एएसआई पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। पेन ड्राइव गायब करने के आरोपी पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर सीबीआई ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने सीबीआई को अगली तारीख तक जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को मिले 2 नए न्यायाधीश, एक सोलन और दूसरे शिमला से रखते हैं संबंध। वरिष्ठ अधिवक्ता जियालाल भारद्वाज और रोमेश वर्मा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश बन गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय कोलजियम ने 15 सितंबर को आयोजित बैठक में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जियालाल भारद्वाज और वरिष्ठ अधिवक्ता रोमेश वर्मा को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। जियालाल जिला सोलन के अर्की से संबंध रखते हुए रोमेश जिला शिमला के सोनी से संबंध रखते हैं। दशहरे की छुट्टियों को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक बंद रहेगा। इसे लेकर मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया कि दशहरा अवकाश के दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई होगी। इसके लिए न्यायाधीश राकेश कैंथला को नामित किया गया है।